बत्तीस साल पहले यहाँ की मसान की साधना किया। अब सर पे पहनता हूँ। हम तो बता देंगे कि चुनाव कौन हारेगा कौन जीतेगा, और बता भी देते हैं। आत्माओं का मिलन होना। आप मुझे इतना रुपये ले, वो लड़की हमारे बस में हो जाए, वो हमारा बस में। हड्डी टैक्स मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश, आप देख रहे हैं अपनी वार्ता। प्रयागराज में अनेक प्रकार के साधु संत महात्मा तपस्वी अघोरी तांत्रिकों के आपको दर्शन करा रहे हैं। इसी बीच में आज हम ऐसे अघोर संत जी के पास पहुंचे हैं जो पूरे प्रयाग में प्रसिद्ध हैं और मतलब सिद्ध अघोर हैं, तंत्र भी कई सारी चीज़ जानते हैं। पूरी वार्तालाप करते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी ये कौन सी क्रिया थी, ये क्या कर रहे थे? प्रणाम। ये बाबा शिव का डमरू बजा रहा था मैं। एक डमरू बाहर ऐसे खरीद के लोग खिलौने में बजाते हैं, वही डमरू मैं अपने श्वास तंत्र से बजाता हूँ। बाबा जी अगर हम बात प्रयागराज की करें तो कहा जाता है तीर्थराज प्रयाग, मतलब सबसे आदि। तो इसका प्रयागराज नाम क्यों पड़ा इस तीर्थ के, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? प्रधन यज्ञ है, शास्त्र कहता है। प्रथम यज्ञ ब्रह्मा ने दुनिया बनाने के लिए जहाँ किया उसे प्रयाग कहते हैं। अश्वमेध यज्ञ ब्रह्मा ने सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए किया जहाँ, उसे प्रयाग कहते हैं। सारे तीर्थों का राजा कहा जाता है। ऐसा क्यों? सारे तीर्थों का राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रयाग प्रधान पुरुष देश है। प्रयाग प्रधान पुरुष देश है। काशी, कांची, अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, ये सप्तदासियाँ हैं। स्त्रीलिंग है, प्रयाग पुरुष लिंग है। अच्छा, मतलब प्रयाग पुरुष लिंग, इसलिए प्रयागराज से तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। इसको सारे तीर्थों का राजा तो कहा ही जाता है। यहाँ एक राजा भी रहता है। अच्छा बाबा जी, ये जो प्रयागराज है इसका इतिहास कुछ बताएंगे? क्या है प्रयागराज के इतिहास, कहाँ कौन थे, इसके बारे में कुछ पता है? और दूसरी बात, यहाँ मेला क्यों लगता है, और तंत्र मसान के बारे में यहाँ बहुत प्रसिद्ध है, इसकी क्या महत्ता है, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? मसान की तो सत्ता यहाँ के राजा के साथ जुड़ी हुई है। न मसान होता न धरती पे गंगा मैया का अवतरण होता। भागीरथी के पुरखों को तारने के लिए तो आई, इसलिए मसान की तो गंगा से प्रथम सत्ता है। यहाँ का जो राजा है जिसका नाम है मुकुंद माधव, मुक्ति का दाता है। अक्षयवट पे रहता है, अक्षयवट पे रहता है और मुक्ति देता है। अभी भी है क्या वो, उनकी आत्मा होगी? हाँ, अक्षयवट नाम धर्म है, उस पे विद्यमान जो परमात्मा मुकुंद माधव है, वही तो गीता भागवत की पुस्तक में ऊपर छपा रहता है। वो जो वृक्ष पे भगवान लेटे हुए हैं, वो मुक्ति के दाता हैं। वो राजा टैक्स लेते हैं। टैक्स में क्या लेते हैं? हड्डी टैक्स में लेते हैं। हड्डी क्यों लेते हैं? हड्डी मतलब टैक्स में तो मतलब खाने का सामान हो, रुपया पैसा हो, धन संपत्ति, लेकिन हड्डी के लेने का क्या मतलब? मुक्ति के दाता है ना, इसीलिए हड्डी शेष अवशेष बचा रहता है अंतिम संस्कार का, उसको यहाँ विसर्जन करने का एक परंपरा सनातन धर्म हिंदू में तो आप लोग जान ही रहे हैं। बाबा जी आप अघोरी हैं, अघोर संप्रदाय से हैं। अघोर क्या होता है? अघोर माने जिसमें घोरता, मतलब कहने की कठोरता कट्टरता बिल्कुल ना हो, सहज हो। जैसे बालक, एक छोटा बालक मलमूत्र लपेटे है, चाट रहा है, उसको कोई भान नहीं है, वो अघोर है। नहीं, जैसे जल अघोर है। जल अघोर, 5 तत्व जो हैं ये अघोर है। जल, उसको इससे मतलब नहीं कि मैं नाली से बह के जा रहा हूँ कि नाला से बह के जा रहा हूँ, वो सब में मिलता जुलता चला जा, अघोर है, जिसमें भेद ना हो। हाँ, जो कह सकते हैं जो किसी से कोई दुराई ना हो, सबको अपना मानता हो, अघोर है जी। इसलिए मसान की सत्ता विशेष रूप से यहाँ, चूँकि अस्थि विसर्जन का कार्य प्रयागराज में होता है, तो इसलिए विशेष है। राजा टैक्स हड्डी का लेता है वो, और मुक्ति दाता है। मुक्ति। हम यहाँ
32 साल पहले यहाँ की मसान की साधना किया। अब बाबा जी तंत्र साधना आप जानते हैं? तंत्र क्या होता है? इतने क्योंकि तांत्रिक को देख करके लोग बिल्कुल एक लोगों के अंदर वो रहते जैसे तांत्रिक अरे बहुत भयानक है, ऐसा इस टाइप का। तांत्रिक क्या है? तंत्र तो जगत है, ये जगत जो है तंत्र से है। तंत्र माने जो अपनी आत्मा क्रिया योग की शक्ति के माध्यम से जो अध्यात्म पैदा करके आगे जाके किसी चीज का ख्वाब देखते देखते सत्य साबित कर देता है। ये तंत्र कैसे बाबा जी? तंत्र है तो जब आप शरीर से होता है, शरीर से होता है। भूत प्रेत हमने ध्यान किया कि अमुक हमारा भक्त बीमार है, हे माधव जी भगवान, हे माधव जी, हे माधव जी भगवान ठीक करो। तो तंत्र में सबसे बड़ा बात बताया गया, गंगा औषधि तोयम वैदो नारायणो हरि। प्रयाग शताध्यायी नामक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि गंगा से बड़ी कोई औषधि नहीं है और माधव हरि भगवान विष्णु से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। कोई डॉक्टर नहीं है, इसलिए प्रयागराज की सत्ता महान बताई गई है प्रयागराज। बाबा जी जब इससे बात अध्याय ये तंत्र की आए या घोर की आए तो इसमें सीधा सी बात है कि जो किसी को भूत प्रेत या कोई परेशान हो तब जा कर के तांत्रिक के पास जाओ। तो ये भूत प्रेत होते हैं, आप लोगों को भूत प्रेत उसका भी डर नहीं लगे होंगे? आपने माला भी हड्डियों का पहन रखा है, ये सारी इसके बारे में कुछ बताएं। भूत माने बीता हुआ कल, वैसे ही भूत वो पहले था अब नहीं है। तो क्या भूत प्रेत होते हैं? होते हैं, पर वो दो तत्व के होते हैं। जैसे कैसे? उनमें सिर्फ हवा और आकाश ये दो गुण रहता है, तो वो आकाश हवा गुण के कारण वो दिखाई पड़ते हैं, अचानक गायब हो जाते हैं। उनसे जो भय खा गया वो भय खा गया, जो नहीं भय खाया, जिसको मालूम है कि दो तत्व वाला प्राणी है, तो जिसको जानकारी है तो वो भय नहीं खाएगा, डरेगा नहीं। और हम लोग जो जीवित हैं 5 तत्व के, इसलिए हम लोग स्थित रूप से दिखाई पड़ते हैं। बाबा जी आपने जो आप जटा बिल्कुल हमें लगता है कईयों साल की हो गई, इसका जटा इसका मतलब ये क्यों रखे हैं? इसका मतलब ये तो बेटा हम यहाँ 32 साल पहले यहाँ की मसान की साधना किया। अब बाकी तो मैं प्रयागराज से ही मंदिर हजारा हनुमान जी नामक एक है स्थान मालवीय नगर मुट्ठीगंज में, वहाँ पे भगवान हनुमान जी की साधना करता था। फिर अचानक हमारी इच्छा साधना करने की हुई, इधर आ गए। 32 साल में ये जटाएं ऐसे ही अपने आप हो गए। मसान आपने साधना की है, मसान साधना में क्या होता है? मसान क्या सिद्ध हो सकता है? मसान साधना मतलब मन से मुक्त हो जाना है। आप मन से अमन की अवस्था में पहुंच गए, वही मसान की साधना है। इसलिए प्रायः मसान साधना करने वाले जो भी संत होते हैं वो अकेले में ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। बाबा जी अभी देखो, मैं इसी एक छोटी सी बात है कि होता क्या है, मतलब लोगों को एक गुमराह बनाया जाता है कि हाँ तो हमें 50,000 रुपये दो, हमें तुम 1 लाख रुपए दो। हम तुम भाई खासकर युवाओं में होता है कि कोई युवा किसी लड़की से प्यार करता है, बाबा जी आप मुझे इतना रुपये ले, वो लड़की हमारे बस में हो जाए, वो हमारा बस में। तो ये क्या वशीकरण होता है? क्यों बहुत सारे पोस्टर लगे, क्या सत्य है क्या सत्य क्या है बताइए। वशीकरण माने और कुछ नहीं, सिर्फ मनुष्य का हाँ हाँ करना है, यस माइंड हो जाना इंग्लिश में। ये तो ठीक है, लेकिन जो मेरा पूछने मतलब था, क्या हम किसी दूसरे को मंत्र के बाद में बस में कर सकते हैं? हो सकता है, क्योंकि कई लोग तो फिर बर्बाद हो जाते हैं, पैसा इतना फूंक देते हैं हाँ कि हमारे बस में हो जाएगा वो, या वो मेरी बस में हो जाएगी, और वो जो भी कोई ढोंगी जैसा भी हो वो पैसा खा के। तो ये क्या हो सकता है कि कौन अगर विधाता ने रचा है तो हो सकता है, अगर विधाता ने रचा है तो नहीं तो नहीं हो सकता। नहीं तो फिर वो क्यों ढोंग ही कह सकते हैं। तो ये चीज़ है। बाबा जी ये जो मतलब अघोरी होते हैं या तांत्रिक होते हैं जो शमशान में बैठते हैं, वो हड्डियाँ कहीं कई लोग ने सुना हड्डियाँ खा जाते हैं या लाश मरी हो उसे खा जाते हैं, क्या सत्य है? वहाँ पे खा जाना कहीं कि भाई देखो आपकी छाया से निकल गया तो अरे उसका असर आ गया है ना, कहा आसन आसन संभाषण दूर से करो है ना। तो कहा कि
आया माला फूल, अब उसी को उसी लकड़ी से उगड़ बना के खा भी रहा है, उसमें जो फल फूल मिष्ठान सब आ रहा है चढ़ के, उसको भी उगड़ खा रहा है, तो उसका कुछ न कुछ अंश तो खा ही रहा है ना। बाबा जी आप अघोरी हैं, यहाँ अघोर भट्ट के नाम से, लेकिन ये जो कई लोग परेशान होते हैं सच में, जिसे भूत प्रेत या कोई छाया लग जाती है, सच में परेशान होते हैं, वो अगर आपसे मिलना चाहें, क्योंकि कई लोग तो ऐसे लूट जाते हैं, तो वो कैसे मिल सकते हैं, क्या कर सकते हैं? और दूसरी बात कि अगर वो यहाँ ना आ पाएँ, अब जहाँ पर रहते वहाँ से क्या कुछ आप यहाँ से ऐसा कर सकते हैं जो उनका भला हो जाए? जरूर कर सकते हैं, पर यह है कि भ्रांति भी बहुत ज़्यादा होती है इसमें। अगर कोई विचारक होगा, विचार करेगा, तो वो पता लगा सकता है कि ये क्या दिक्कत है। होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है नहीं तो ये जगत मान क्यों रहा है? सारे जात, सारे धर्म, सब में ये सब चल रहा है। ये नहीं कोई हमारे से सनातन धर्म में अवगड़े बाबा कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। बाबा जी ये जो आप इतने माला पहन रखे हैं, ये मुझे लगता है हड्डियों का माला है कि क्या है? ये इसका मतलब क्या होता है, हड्डियों का माला पहनने का मतलब? हड्डियों का माला पहनना एक अपना आत्म भाव, संतोष भाव है। हाँ, हम भी इसी में मानते हैं कि हम भी ऐसे ही है, मृत्यु दर्शन को प्राप्त है। सर्प है पहनता हूँ, ये तीनों लोक का देवता है, आसमान में भी पाया जाता है, भोलेनाथ के पास भी, पाताल में भी पाया जाता है और मृत्यु लोक में भी पाया जाता है। इसीलिए आपने भी इसे पहना? इसे धारण अपने आत्म संतुष्टि के लिए। अच्छा। कहा कि भाई भक्त है तो भगवान की पूजा जब करने जाता है तो खुद भगवान जैसा बन जाता है। भावनिष्ठ होकर जब भगवान का मसान में पूजा होता है तो आत्माओं का मिलन होना, किसी भी बात का कारण क्या है, बीमारी का क्या कारण, स्वास्थ्य का क्या कारण, चोरी का क्या कारण, विचारक हो तो विचार करेगा, अगर होगा तो कुछ। अब ये तो नहीं है कि आप आओ और बताओ कि नहीं हमको अभी तुरंत बता दो, तो हम तो लोगों से 1 हफ्ते का टाइम लेते हैं, उसके बाद जो विचार कर देंगे, फिर उसके बाद वो दुनिया में लकीर होगी ब्रह्मा की। अच्छा, ये कितनी बड़ी बात क्या है कि अगर हमारे पास कोई आता है, 1 हफ्ता समय दे दिया, अगर ढंग से हमने जो बता दिया उसे कोई गलत नहीं कर सकता। सही है, ये तंत्र में शक्ति होती है, तो अगर किसी को कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आकर यहाँ आके आपसे मिल सकता है वो, और मैं उसका कारण और निवारण खोजता हूँ। हमको तो कोई 1 हफ्ते का टाइम देगा तो हम तो बता देंगे कि चुनाव कौन हारेगा कौन जीतेगा, और बता भी देते हैं। इन्होंने जो बताया कि चुनाव का भी ये भविष्यवाणी कर देते हैं, कौन चुनाव जीतेगा, कौन सारी चीज़ें हैं। तो तंत्र में क्योंकि अब बोल रहे हैं तो झूठ हम कह भी नहीं सकते, तंत्र में सारी संभव भी हैं। बाबा जी एक आखिरी प्रश्न आपका, ये किस चीज़ का बना है और आपका जो वेशभूषा पूरा काला ही क्यों है, इसका पीछे क्या रहस्य बताएंगे? देखिए काले में क्या है कि काले में सब रंग समा जाने की क्षमता है। भाई मैं माँ का भक्त हूँ, काली का भक्त हूँ। ये शिव जी का पात्र है। ये इसके अंदर एक विशेषता है कि इसके अंदर शिव जी का भिक्षा पात्र यही हुआ करता है। ये है किस चीज़ का बना? ये समुद्र का नारियल है। समुद्र का नारियल है? हाँ। बहुत पकड़ सकते हैं? हाँ, ये समुद्र का नारियल, समुद्र का नारियल है पूरा, बहुत पत्थर इसमें शिव और विष्णु की साक्षात सत्ता नजर आती है। वो कैसे नजर आती है, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये शिवलिंग बन गया। हाँ। ये शिवलिंग बन गया, और ये देखिए ये नारायण हरि का विष्णु शंख बन गया। तो ये पूरी एक अघोर साधना के बारे में पूरी जर्नी थी, पूरी वार्तालाप थी और पूरा तंत्र के बारे में बताया। तो कैसी रही हमारी वार्ता, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं जयप्रकाश, कैमरामैन विजय के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।